যে প্রথম পোস্টাল ব্যালেট প্রসেসটো স্টার্ট কৰিব লাগে 8টাত আৰু আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰাৰ পাছত ইভিএম প্ৰসেসটো স্টার্ট কৰি দিব লাগে। আৰু এটা ইনষ্ট্ৰাকশন আছে, পোস্টাল ব্যালেট যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে লাষ্ট 2টা ৰাউণ্ড ৰখাই দিব লাগে ইভিএমৰ। তো লাষ্ট মানে পোস্টাল ব্যালেট শেষ কৰাৰ পাছতে আমি লাষ্ট 2টা ৰাউণ্ড ইভিএমৰ শেষ কৰিম। সো যদি পোস্টাল ব্যালেট গিনতিটো চলি আছে আৰু ইভিএমৰ লাষ্ট সেকেন্ড ৰাউণ্ড লাষ্ট থাৰ্ড ৰাউণ্ডলৈকে পাই গ'ল, তো আমি লাষ্ট 2 ৰাউণ্ড হোল্ড কৰি দিম। কিন্তু আমাৰ যিটো পোস্টাল ব্যালেটৰ নম্বৰ সেইটো সেইমতে আমি ক্যালকুলেট কৰিছোঁ। ইমান টাইম লাগিব নালাগে। প্ৰত্যেক LSCত মেক্সিমামটো টিয়কত আছে 2400 মান আৰু যোৰহাটত মিনিমাম আছে 1500 মান আছে। সো গোটেই 4টা সমষ্টিতে পোস্টাল ব্যালেট পেনাল্টিমেট ৰাউণ্ডৰ আগতে শেষ হৈ যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যিহেতু আমাৰ আইদাৰ 13, 14 বা 15 তেনেকুৱা ৰাউণ্ডছ আছে ইন অল দি LSCs। তো আমি আশা কৰি আছোঁ যে ৰাফলি 2টা-2.5টালৈকে আমি কাউণ্টিং প্ৰচেছ মোষ্ট লাইকলি আমি শেষ কৰিব পাৰিম যদি একো ইছ্যু নোলায়। थैंक यू। कैसे हैं सर? आज चूंकि मतगणना होना है, 3 असेंबली सीट्स की काउंटिंग यहाँ होनी है, क्या मेजर्स आपने अपनाए हुए हैं और ईवीएम मशीन यहाँ स्ट्रांग रूम से लाई जा चुकी है? जी, स्ट्रांग रूम अभी इस समय हम लोग जब बात कर रहे हैं तो चारों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, चारों ही जो विधानसभा सीटें हैं, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रांग रूम हम लोगों ने खोल लिए हैं, ओपन कर लिया है, सील का ब्रेक करके ओपन कर लिया है। कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे उपस्थित थे और उनकी प्रेजेंस में और ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में स्ट्रांग रूम हम लोग ओपन कर चुके हैं। अभी हम लोगों के चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंटिंग हॉल्स में एजेंट लोग एंट्री कर रहे हैं और लोग ऑलमोस्ट एंटर कर लिए हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने QR कोड बेस्ड ID कार्ड इंट्रोड्यूस किया था, तो वो सारे CRPF के जो पर्सनल पोस्टेड है 3rd टायर में, उसके अंदर काउंटिंग हॉल के बाहर सारे हॉल के बाहर QR कोड स्कैन करके एजेंट और पर्सनल को अंदर एंट्री दी जा रही है। यहाँ पे अभी हम लोग गवर्नमेंट बॉयज में यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग होगा, जोरहाट, टीटाबोर और मरियानी, और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में हम लोग टीओक कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग करेंगे। 8 बजे काउंटिंग प्रक्रिया आरंभ होगी और उससे पहले 7:45 में हम लोग वोट टेकिंग जो एक होता है सीक्रेसी ऑफ वोट का वोट टेकिंग, वो वोट टेकिंग 7:45 में कंप्लीट करेंगे। 8 बजे पोस्टल बैलेट काउंटिंग पहले आरंभ होता है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग आरंभ होती है। तो उसी प्रकार से हम लोगों की तैयारी है। सिक्योरिटी की बात करें तो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट किया गया है। फर्स्ट टायर में नो व्हीकल जोन है जो 100 मीटर पेरिफेरी में होता है। सेकेंड टायर में स्टेट आर्म्ड पुलिस का एक टीम फ्रिस्किंग कर रहा है। सेकेंड टायर इज मैन्ड बाय डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस, और 3rd टायर में CAPF है, हमारे यहाँ पे CRPF की कंपनी है। तो दोनों ही सेकेंड टायर और 3rd टायर में फ्रिस्किंग की जा रही है, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन काउंटिंग हॉल में कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या मोबाइल फोन ले जा ना सके। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ तक अलाउ है आने के लिए? क्योंकि अगर कैंडिडेट्स जो इंस्ट्रक्शन है, चुनाव आयोग के जो नियम है, चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कैंडिडेट्स और इलेक्शन एजेंट ये 2 लोग काउंटिंग हॉल में, मेन हॉल में RO टेबल तक जा सकते हैं, RO टेबल में लोग बैठ सकते हैं। और जो कैंडिडेट ने जो एजेंट नियुक्त किए हैं, टेबल वाइज जो एजेंट नियुक्त किए हैं, वो लोग वायर मैश के बाहर टेबल वाइज वो लोग डिटेल रहते हैं। वो लोग मेन हॉल में एंट्री नहीं करते हैं, वो लोग वायर मैश के बाहर से अपना अपना टेबल का काउंटिंग ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। कैंडिडेट और एजेंट दोनों ही, इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट, वो लोग हॉल में जा सकते हैं, लेकिन एक समय पे एक ही रह सकता है। अगर कैंडिडेट है तो इलेक्शन एजेंट नहीं जाएगा, इलेक्शन एजेंट है तो कैंडिडेट नहीं जाएगा। टाइम टू टाइम मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा हर हाँ, राउंड के बाद? जी, मीडिया के लिए जो व्यवस्था है, हम लोगों ने यहाँ पे मीडिया रूम एक बनाया है डेडिकेटेडली, और हमारा एक मीडिया सेल हमने एक्टिवेट किया है दोनों ही वेन्यूज पे। मीडिया सेल का काम ये है कि राउंड वाइज, जैसे ही राउंड कंप्लीट होता है तो राउंड वाइज जब RO रिजल्ट साइन करता है तो इमीडिएटली राउंड वाइज रिजल्ट मीडिया के साथ शेयर करेंगे, और जिससे कि जैसे ही राउंड कंप्लीट हो मीडिया को सारा जानकारी मिले। उसी के साथ साथ पब्लिक कंजम्पशन के लिए और सभी के लिए रियल टाइम डेटा एंट्री राउंड वाइज ऑनलाइन भी किया जाएगा। RO का जो एनकोर पोर्टल है, एनकोर का जो ID है, उससे डेटा एंट्री होगी, और results.eci.gov.in ये लिंक पे, कॉमन लिंक है इलेक्शन कमीशन का, results.eci.gov.in, उस लिंक पे जाके सभी लोग डेटा जो है काउंटिंग का राउंड वाइज देख सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि उसकी सरकार तीसरे बार बनने के लिए जा रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से सारे कैंडिडेट जीतेंगे, और उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्व शर्मा डांगरिया को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ में ही कार्यकर्ताओं, जनता को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि
कि हमारे कार्यकर्ता ने कठोर परिश्रम किया और जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हम लोगों को मिला है। Do you want to say any numbers of the NDA? It is very difficult to say, but assumption is 90 plus seat for the NDA. So you are also contesting from the Guwahati Central constituency. Yes, I am contesting from the Central Guwahati. So what you want to say about this? Your constituencies about this? Margin is big. So certainly Central Guwahati candidate is going to win with a huge margin. So if you win from their constituency, what will be the plan for the next 5 years? For the specifically There are a for lot your of the plan. constituency? There are the lot of plan. Actually, I thought to give one mini stadium in each and every ward. There is some problem of the water. So immediately after forming the government, within 3 months, we are going to address the problems of the drinking water. So there is a huge problem of the artificial flood problems in the Guwahati. So do you think about this after forming the government, the new government will able to solve or minimize this? Certainly, we are very hopeful to solve any problem whichever occurs. But in the Central Guwahati, there is no major water logging in our Central Guwahati constituencies. So that is up. But problem in other constituencies. But we are thinking at large. Okay, whatever the problem with the Guwahati, that may be water logging, that may be traffic congestions, we will address within the very short time after forming the government. जिस तरह से बीजेपी लेड एनडीए एग्जिट पोल भी दिखा है, उसी तरह कांग्रेस लेड ऑपोजिशन भी shows their confidence that they will be able to form the next government. So देखिए, वो तो स्वाभाविक है कि उनको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। वो एक दिन के लिए ही कॉन्फिडेंस रखें। आज तो काउंटिंग है, आज तक तो कॉन्फिडेंस उनको रखना ही पड़ेगा। फिर उनका कॉन्फिडेंस का स्तर क्या होगा, वो क्या सोच रहे थे और क्या रिजल्ट हुआ, वो आज शाम तक पता चल जाएगा। तो आपने एक नंबर दिया है एनडीए का 90 प्लस। हाँ, इसलिए तो उनका तो उनका क्या नंबर आप दे सकते हैं? 25-30, 25 to 30, ऑल ऑपोजिशन। ऑल ऑपोजिशन। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली देखिए, कुछ देर बाद में मतलब काउंटिंग शुरू हो जाएगा। हम लोग आशा करते हैं जो हम लोग को पब्लिक साथ थे मतलब और दल का जो वर्कर्स साथ थे, इसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। हम लोग आशा करते हैं जो मतलब कांग्रेस का गवर्नमेंट होगा और दिमो होमस्टे हम लोग का फेवर में आएगा। हाँ, I wish all the 722 candidates from 126 constituency very best of luck. I would like to congratulate all the candidates of 126 who will win the fight. So I would like to request from Raizardal, all the people to be peaceful today, so that we can have a very good counting day. And I wish all the best for all the opposition candidates, and I would like to hope that the opposition parties will form the government with 70 seats, 70 plus seats. We will form the government and we will own the game. Yeah. Yes, I hope there will be a change in government, as BJP said that good days will come to Assam if they are voted to power. And since 2014, they have been taking the vote of Assam, promising the people of Assam good days ahead. But there is no better day. The days of Assamese people are worse now. There is threat to Assamese identity. There is threat to Indian identity. There is threat to Assamese culture. There is threat to Assamese language, and particularly the youths are of unemployed youths for whom nothing has been done. Similarly, the farmers are in distress as there is no irrigation water facility, no proper advice for agricultural farmers, and also the women folk are not in safe hand
so much crime has taken place. Even Chief Minister promised in 2016 that one lady teacher, Ornomai Bora, who was brutally attacked and died, she will be given justice. But due to wrong handling of the case by Assam government, the Supreme Court denied, made the accused, not guilty. So there is total collapse. There is economically also we are in danger, as every month the government takes loan and there is no way to return the money, and no industry as such. So people will not vote for a government who do not honor the commitment made to the people. So this is the chance for the Assamese people, and I am very hopeful that even in tea gardens, people will vote against the ruling BJP, as they promised them wages, ST status, but nothing has been done. And also the heartthrob of Assamese people, Jubin Garg was killed. Chief Minister said that it is a murder, but no progress has been done about making them punished. So I feel people will give a opposition the chance to serve them.